तो जय हिंद, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए। सब्जेक्ट मैथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है सांख्यिकी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में देखा जाए कि हर साल झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो या अदर बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, ये सभी बोर्ड एग्जाम में देखा जाए मैट्रिक एग्जाम से संबंधित जितना भी सबसे अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक चैप्टर है जिसका नाम है क्या, सांख्यिकी। देखा जाए इस चैप्टर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। ठीक है, देखा जाए यह जो क्लास है, ये चैप्टर नंबर 13 जो था, ये न्यू पैटर्न झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है मैट्रिक एग्जाम 2026, ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो नया सिलेबस जो एग्जाम पैटर्न जो लागू किया गया है अगर हाल ही फिलहाल में, तो देखा जाए उस पे आधारित है। आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि देखा जाए ये क्लास जो है ये रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, ये सभी तीनों को एक साथ कंबाइन करके लेके चला जाएगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो देखा जाए हाई लेवल तक चलेगा। देखा जाए इस क्लास के माध्यम से जो भी कमजोर बच्चे थे, इस चैप्टर से डराते थे, आज वो डर आप लोग के सामने पेश करेंगे और उस डर को भगाने, मतलब आप लोग से दूर करने का काम करेंगे। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक आसानी से पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखा जाए चैप्टर नंबर 13 में अभी हम लोग देखते हैं, इसमें सबसे ये टॉपिक जो है, ये 6 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर करने का काम करेंगे। देखा जाए यह जो क्लास जो चलेगा, ये ऑब्जेक्टिव को देखते हुए ऑब्जेक्टिव प्लस इसमें चलेंगे हम लोग क्या, सब्जेक्टिव, ये दोनों को देखते हुए चलेंगे। प्लस देखा जाए ये जो क्लास चलेगा एकदम बेसिक से चलेगा, बेसिक टू कह सकते हैं, बेसिक टू हाई लेवल। ठीक है, ये बेसिक से हाई तक चलेगा। केवल आप लोग बने रहे हमारे इस क्लास में। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, सभी बच्चे को कनेक्ट करें। ठीक है, और यदि बोला जाए कि यदि क्लास अच्छा लगेगा तो शेयर करने का भी काम करें। ठीक है, तो चला जाए देखेंगे। अभी हम लोग वर्ग चिन्ह के बारे में जानेंगे, परिसर क्या होता है, टेलीमार्क क्या होता है, माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में जाने। सबसे इस चैप्टर का सबसे मेन जो है, ये 3 ऐसा टॉपिक है, ये 3 ऐसा टॉपिक है जो रीढ़ का हड्डी। ठीक है, ये देखा जाए कि कह सकते हैं यही जो है मेन मेरा क्या है, ये हीरो एक तरह से। ठीक है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सबको टॉपिक लगा लीजिए, ये टॉपिक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि कोई अंतराल देगा। सबसे पहली बात, जो अंतराल दिया जाएगा वो अंतराल का निम्न सीमा होता है और एक उच्च सीमा होता है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ने के बाद 2 से भागा दिया जाता है, वही हमारा निकलेगा क्या, वर्ग चिन्ह निकलेगा। ठीक है, तो देखा जाए अभी हम लोग लिखेंगे एक फॉर्मूला इसमें कि वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक है, बटा, ये है हमारा क्या, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे ही हम लोग बात करेंगे, इसको उतारिए पहले। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि निम्न सीमा उच्च सीमा में क्वेश्चन आंसर करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखा जाए कि वर्ग अंतराल यदि दिया रहेगा, वर्ग अंतराल जो है 20 से 40 तक दिया है। ठीक है, तो इसका पूछेगा कि वर्ग चिन्ह निकालें। तो वर्ग चिन्ह इसमें देखा जाए जो कम रहेगा, ये कम रहेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, निम्न सीमा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, उच्च सीमा या उच्च मान भी कह सकते हैं। ठीक है, सीमा। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ने पर अभी देखा जाए कि 20 प्लस 40, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भागा देते हैं, तो जो आएगा देखा जाए कि 40 और 20 इसको जोड़ेंगे 60/2, ये कट होगा कितना आएगा, 30। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा वर्ग चिन्ह आता है। ये देखा जाए कि ये टॉपिक ऐसा है, माध्य निकालने में, बहुलक निकालने में, माध्यक निकालने में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो चलिए इसको उतारते जाइए, क्वेश्चन के बेस पे अभी हम लोग चलेंगे। ठीक है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो देखा जाए अभी इसको क्या करेंगे हम लोग, इसी को 20 प्लस 40 इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा, 60/2। ठीक है, बच के आएगा कितना, 3। ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर आता है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ग अंतराल लेंगे 10 से 25। ठीक है, 10 से 25 इसको लेंगे,
तो इसमें देखा जाए कि अभी जो पूछा गया 10 और कितना 25 यही था। इसका वर्ग चिन्ह क्या निकालेंगे हम लोग, ये दोनों को जोड़ेंगे 25 और 10 को जोड़ेंगे क्या आएगा 35, 35/2। ठीक है, इसको देते हैं हम लोग क्या, भागा देंगे कितना लिखे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 एक बचा, एक यहाँ लाते 15, 7 7 दूनी 14.5, मतलब कह सकते हैं 17.5 इसका क्या आएगा, ये वर्ग चिन्ह आएगा। ठीक है, अगला इसी तरीके से देखते हैं अगला क्वेश्चन कि वर्ग चिन्ह जो है वर्ग अंतराल दिया रहेगा। इसमें यदि बोल दिया जाएगा कि बताइए आप लोग 1/2 से, नहीं बटा वाला भी नहीं लेते हैं, अगला हम लोग देखेंगे कि यदि यही ले दिया 40 से 100 लिया जाए। ठीक है, इतना का अंतराल है 60 में। अब इसको क्या करते हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा को आपस में जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देंगे, तो कितना आएगा 100 और 40, मतलब कह सकते हैं कि 140/2 ये कटेगा 7 बार में, मतलब कह सकते हैं कि 70 इसका क्या आएगा, ये वर्ग चिन्ह आएगा। ठीक है, आगे इसी तरीका से देखा जाए कि वर्ग चिन्ह, इसमें वर्ग अंतराल दिया रहेगा, वर्ग अंतराल लेंगे 25 से 60, इसको जोड़ेंगे 25 से 60 कितना आएगा, तो आएगा इधर 80 85/2, इसको भागा देंगे कितना बार में 4, 2 दूनी 4 इधर से, ठीक है 5, मतलब 42.5 इसका क्या आएगा, वर्ग चिन्ह आएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे कि देखा जाए कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। सबसे ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखें पहले कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। अभी हम लोग परिसर के बारे में जानेंगे, तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एकदम आसानी तरीका से निकालना है, नहीं तो फिर आप लोग पगला जाइएगा, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, इसलिए पगलाना नहीं है, एकदम बेसिक तरीका से बनाना आप लोग को। सीधी सी बात जानना है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा दिया है, मतलब बड़का वैल्यू और छोटका वैल्यू दिया है, तो आपस में इसको क्या करना है, जोड़ देना है, और जो जोड़ के और 2 से भागा देकर जो आएगा वही हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आएगा। एकदम सीधी सी आसान भाषा में जो वर्ग अंतराल दिया है दोनों को जोड़ दो, 2 से भागा दे दो, जो आएगा सो वर्ग अंतराल। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्या, अब चलेंगे हम लोग परिसर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सभी का एक फॉर्मूला का हम चार्ट बना दे रहे हैं इसमें। ठीक है, कि अभी हम लोग पढ़े क्या, परिसर, सॉरी पहला पढ़े वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में क्या था, निम्न प्लस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। ठीक है, बटा में क्या था, अब हम लोग देखेंगे परिसर, क्या परिसर, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रेंज। अब परिसर कैसे निकलेगा कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा सॉरी अधिकतम मान को घटा देंगे, अधिकतम मान में निम्न मान को हम घटा देंगे, वही मेरा क्या निकलेगा, ये परिसर निकलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यही होता है क्या, परिसर का। ठीक है, तो परिसर बराबर अभी हम लोग क्या देखें कि इसका परिसर के क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो इसको हम लोग निकालने का एक तरीका देखते हैं कि जो भी दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा उसका हम लोग देखेंगे आंकड़ा दिया रहेगा। जैसे अभी देखते हैं 2 मिनट क्वेश्चन रहेगा कि आंकड़े, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा, आंकड़े 2 5 8 13 10 4 1। ठीक है, इसका पूछेगा कि परिसर निकालें, परिसर ज्ञात करें। ठीक है, परिसर ज्ञात करें। अब इसमें देखा था परिसर क्या होता है, तो सबसे पहले अभी परिसर बराबर क्या लिखे हम लोग, तो परिसर बराबर क्या लिखे कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे ज्यादा मान कौन सा, सबसे ज्यादा मान क्या 13 है, तो 13 लिखे माइनस, सबसे कम मान क्या है 1 है, 1 घटा दिए, जो आएगा ये 12, ये हमारा क्या होता है, परिसर होता है, रेंज होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देगा कि आंकड़ा दिया रहेगा, इसमें लिखेंगे 4 6 8 10 12 14 16 18। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि परिसर बराबर क्या लिखेंगे कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान 18 है, और सबसे छोटा मान क्या 4 है, इसको घटा देंगे, ये आएगा 14, ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकल जाएगा परिसर। ठीक है, मतलब रेंज निकलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अब देखा जाए इसमें हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि आंकड़ा दिया रहेगा कितना 3 5 0 7 8 10 9। ठीक है, अब इसमें देखा जाए क्या करना है
कि परिसर निकालना है, परिसर। तो परिसर में देखा जाए कि सबसे ज्यादा मान क्या है, सबसे ज्यादा मान क्या है 10 है, तो 10 लिखे माइनस सबसे कम मान क्या है, सबसे कम मान 0 है। देखा जाए 0 घटा दे क्या आएगा 10 ही आएगा, ये हमारा क्या होता है परिसर होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये परिसर को निकाला जाता है। परिसर में देखा जाए अभी वर्ग चिन्ह पढ़े तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में क्या 2, और परिसर बराबर क्या पढ़े अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये हमारा क्या होता है परिसर होता है। परिसर में सबसे पहले देखेंगे कि बाबू लोग आंकड़ा दिया रहेगा, आंकड़ा दिया रहेगा उसमें सबसे ज्यादा मान जो होता है और सबसे कम मान, तो सबसे कम मान को ज्यादा मान में घटा देना है, जो आएगा वही क्या बनेगा, ये मेरा परिसर बनेगा। ठीक है, अब देखा जाए इसमें क्या था कि वर्ग अंतराल में, ये इसमें वर्ग चिन्ह में क्या था कि वर्ग अंतराल दिया रहेगा, उसका बड़ा मान और उसका छोटा मान दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, यही बनेगा क्या वर्ग चिन्ह बनेगा। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये दोनों को जोड़ देते थे वर्ग चिन्ह, सॉरी निम्न सीमा और उच्च सीमा 2 से भागा दे देते थे, और इसमें क्या आंकड़ा दिया रहेगा मतलब डेटा दिया रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा मान और सबसे छोटा मान को देख लेना है, तो छोटा मान को ज्यादा मान में क्या करना घटा देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा परिसर। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, इस तरीके से वर्ग चिन्ह निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट में देते हैं कि 4, 6, 10, 2, 5, 12। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं परिसर निकालते हैं, परिसर। तो परिसर में देखा जाए सबसे बड़ा मान क्या है 12 है, 12 लिए माइनस। ठीक है, सबसे छोटा मान क्या है 2 है, इसको 2 घटा देंगे कितना आएगा 10 आएगा, ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा आंसर होता है। चलिए इसको उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, वर्ग चिन्ह पढ़ लिए, वर्ग अंतराल पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ते हैं टेलीमार्क। ठीक है, टेलीमार्क के बारे में जानते हैं कि टेलीमार्क क्या होता है। ठीक है, टेलीमार्क में देखा जाए कि आप लोग बचपन में बहुत तरीके से सीखे होंगे। ठीक है, अभी देखा जाए इसमें पढ़ना है टेलीमार्क, यहाँ पे चलेंगे हम लोग। तीसरा टॉपिक क्या था, टेलीमार्क। टेलीमार्क तो देखा जाए टेलीमार्क में क्या होता है कि यदि गिनती अभी लिखते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 25 30 इस तरह लेते हैं, 45 60 15, ठीक है 20 35 इस तरह का लिए। अब देखा जाए टेलीमार्क कैसे लिखते हैं कि 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखे, ठीक है 3 है तो 3 लिख दिए। ठीक है, इस तरीके से होगा, ये ऊपर में नहीं जाएगा। ठीक है, इसको लिखे 1 2 3 4 लिखे। ठीक है, अब देखा जाए 4 तक जाना है, 4 से यदि ज्यादा होगा इसको क्रॉस में काटते मतलब तिरछा काटते हैं ऐसे। देखा 5 है तो 5 1 2 3 4 लिख दिए और एक 5, इस तरीके से 1 2 3 4 और एक 5, 5 ही तक जाना है, एक एक्स्ट्रा लिख देना है। इसी तरह 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसी तरीका देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह बढ़ना, बस टेलीमार्क कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आ गया, 21 22 23 24 25। इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5, इसमें देखा जाए सेट कितना होगा, एक सेट में 5 बनता है तो 30 जाना तो 6 सेट बनेगा, एक सेट बना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सेट बना, 2 सेट और हो गया, 2 सेट 4 सेट 6 सेट 6 5 30। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखा जाए एक सेट में 5 है तो बनाना 45, कितना सेट बनेगा 9 सेट। इसमें देखा जाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया 9 सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसी तरह हम लोग बनाएंगे, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग चलते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह पढ़ लिए, वर्ग चिन्ह पढ़े, परिसर पढ़े, टेलीमार्क पढ़े। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग सीधी सी बात चलेंगे क्या, माध्य पर चलेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखा जाए अगला 4 नंबर टॉपिक है माध्य। माध्य को हम लोग औसत भी कहते हैं, क्या औसत भी कहते हैं। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला होता है
कि कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग बटा कुल अंकों की संख्या। चलो देखा जाए, आप लोग यदि समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग, ठीक है। यदि क्वेश्चन आप लोग को देगा कि आंकड़े 2, 5, 7, 4, 6, ठीक है, और एक और देगा 8, ठीक, का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखा जाए कि ये आंकड़ा दिया है, उसका क्या पूछा, माध्य निकालना। तो माध्य निकालना है तो देखा जाए अभी क्या लिखे, कुल अंकों का योग। तो कितना देखा जाए, तो माध्य बराबर क्या लिखेंगे, माध्य बराबर सबको 2 जोड़ 5 7 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ दिए। अब अंक कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लिख दिए। उसके बाद अब देखा जाए इसमें जोड़ते हैं, तो 7, 5 और 2 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 24, 24 और 8, 24 और 8 देखा जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट इसी तरह लेते हैं कि यहाँ देखा जाए 7 7 14, 14 और 6 20, 20 28, 28 2 30, 30 और 2 32, मतलब आया 32/6। अब इसको देंगे तो कितना आएगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30 आया, बचा 2 पॉइंट लेंगे तो कितना बनेगा 20, 20 तो 6 तिया 18, फिर 2 बना 20, 6 तिया 18, मतलब ये समथिंग में आएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह का ये माध्य पूछा जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यू वाला सेशन में आप लोग को पूछेगा, हाई लेवल तक भी जाएंगे, आप लोग धैर्य बनाइए, इसमें उतारिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से पूछेगा कि माध्य ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या रहेगा कि माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन आंकड़े 1 3 5 7 8 10 का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, माध्य ज्ञात करें। तो इसमें क्या होता है कि माध्य बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ये माध्य बराबर क्या है, कुल अंकों का योग। तो पहले जोड़ते हैं, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 7 8 जोड़ 10, जोड़ दिए सबको, कितना है 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो देखा जाए कि 10 इधर, 8 8 और 8 16, 16 और 10 26, 26 27 27 और 3 30, 30 27 और 3 30, 30 और 4 34। एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 9 16, 16 4 20 4 24, 24 और 10 34, ठीक है। अब इसको इसी तरह काटते हैं कि 6 पचे 30, 5 बार में बचा 4, 4 यदि पॉइंट लेते हैं तो हो जाएगा 40, 40 तो 6 6 36, बचा कितना 36, और यहाँ पे 40 तो फिर 4 बचा, फिर 40, मतलब इतना ही आएगा, इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरीका देखते हैं कि आंकड़े 6 10 8 4 6 8 10 लेते हैं, इसका क्या निकालना, माध्य निकालना। तो पहले देखा जाए माध्य कितना है, 4 6 8 प्लस 10, कितना संख्या है, 4 को 1 2 3 4, तो 4 लिखे, जितना रहेगा उतना लिखेंगे। अब इसमें देखा जाए कि 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28/4, ये काटेंगे कितना आएगा 7, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से अभी हम लोग माध्य सीखे, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं और माध्य के बारे में। तो इस तरीके से माध्य ज्ञात किया जाता है। यदि आप लोग को इस तरीके से ना दे करके यदि दूसरे तरीके से यदि देगा तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे,
कि प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत हम लोग माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए बने रहे हमारे इस क्लास में। आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याओं का माध्य याद रखना है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे अभी कि एन मतलब नेचुरल नंबर प्लस 2 बटा में नहीं प्लस वन बटा 2। ठीक है, अब देखा जाए इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे देखा जाए कि इसमें हम लोग चलते हैं कि अभी क्वेश्चन देगा कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखा जाए कि इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दो तरीका से बनाएंगे। तो प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, ये होता है स्टार्ट 1 से होता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ठीक है, अब ऐड करेंगे हम लोग किस तरह, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐड किए, इसको जोड़ते कितना आएगा, तो 3 और 3 6, 6 4 10, 15 15 21 21 और 7 28, 28 बटा 7, ये कटेगा क्या आएगा, ये बटेगा तो कटेगा तो 4 आएगा। ये हमारा क्या होता है, आंसर होता है। देखा जाए इतना लॉन्ग ना बना करके अपने शॉर्टकट में याद रखना है कि इसमें देखा जाए कि प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है कि जितना पूछा गया उसमें 1 जोड़ दो, 2 से भागा दे दो, वही लिखे n + 1 बटा 2। अब देखा जाए कितना पूछा है, 7 पूछा है, तो 7 में 1 जोड़ दिया, 7 में 1 जोड़ देंगे, 2 से भागा दे देंगे, कितना आएगा 8 बटा 2, ये कट के आएगा क्या 4। देखा जाए इसका भी आंसर 4, ये भी देखा जाए 4। ये ज्यादा टाइम लगेगा, ये कम टाइम लगेगा, बस यही बात है कि इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट दोनों। तो इसमें क्या है कि ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव टच करने में, ऑब्जेक्टिव सही करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि जितना भी पूछेगा, प्राकृतिक संख्या बात बता रहे हैं कि जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ देना है और 2 से भागा दे देना है। अभी यदि यही पूछा जाए कि 10 प्राकृतिक संख्या लेना है, कि 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है, तो 10 में 1 जोड़ते हैं कितना आता है 11, 11 बटा 2, इसको काटेंगे कितना आएगा 10 5 5, इधर 1 बचेगा, फिर 5 5.5। यदि आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि 99 प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछा है, तो 99 में 1 जोड़ देते हैं कितना आता है 100 बटा में 2, हम कहेंगे 50 आ गया इसका माध्य। समझ में आ गया कि जितना पूछेगा उतना इसका क्या देना है, जितना पूछ रहा उसमें 1 जोड़ देंगे और उसका क्या होगा 2 से भागा देने पर उसका निकल जाएगा ये हमारा माध्य, किसका, प्राकृतिक संख्या का या तो प्राकृतिक संख्या का। तो देखा जाए कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। जो देखा जाए जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं। इसी तरीके से हम लोग बनाने का, वीडियो को स्टॉप करके बनाइए दोनों तरीका से। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देगा कि 9 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। तो 9 प्राकृत संख्या के क्या लिखेंगे, डायरेक्ट n + 1 बटा 2 आएगा 10 बटा 2, कटेगा क्या आएगा 5, ये हमारा क्या आता है आंसर। इसी तरीके से यदि पूछ दिया जाएगा कि प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि कितना पूछा, 21 पूछा है। जब 21 पूछा है कि माध्य ज्ञात करें, तो 21 में देखा जाए 1 जोड़ेंगे बटा 2 रहेगा, मतलब 22 बटा 2, इधर कटेगा क्या आएगा 11, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट में याद रखें। और एक चीज याद रखें, कभी भी ये लॉन्ग लेंथ क्वेश्चन में मतलब सब्जेक्टिव में देने वाला नहीं है, ये जब भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अगला एक कॉन्सेप्ट इसी को हम घुमा देते हैं। यदि आप लोग को पूछ दिया जाएगा कि प्रथम कितने प्राकृत संख्या का माध्य जो सब 4 हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन देगा। तो देखा जाए इसमें क्या करेंगे अभी हम लोग कि प्रथम कितने प्राकृत संख्या का माध्य 4 होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखा जाए कि माध्य बराबर हम लोग क्या पढ़े, माध्य बराबर n प्लस 1 बटा में 2 n पढ़े। माध्य क्या दिया है, 4 दिया है। यहाँ पे n बटा n प्लस 1 बटा 2 पढ़े, कुछ नहीं तो 1, इसको इसके साथ गुना करते हैं तो 4 दूनी 4 गुने 2, इधर गुना करेंगे n प्लस 1, ये आएगा 4 दूनी 8, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा n। ठीक है, तो घट क्या आएगा, तो देखा जाए घट क्या आएगा, घटाएंगे क्या, n बराबर हमारा क्या आएगा 7 आएगा, ये हमारा क्या आता है। मतलब देखा जाए इतना लंबा ना बना करके आपको शॉर्ट क्या बता, पूछा क्या गया है कि प्रथम कितने प्राकृत संख्या का माध्य 4 है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए लॉजिक क्या है कि जितना पूछा है, जितना पूछा है, जितना माध्य दिया है, उस माध्य में हम 2 गुना कर देंगे और 1 घटा देंगे। तो देखा जाए इसमें 2 गुना करते हैं, यदि हम 2 गुना करेंगे तो 2 गुना किए 8 आया, इसमें 1 घटा देते क्या आएगा 7। देखा जाए क्लियर, मतलब दोनों लॉजिक को लेके चलना है। यदि आपको पूछ देगा कि प्राकृत संख्या का जितना दिया रहेगा कि 9 प्राकृत संख्या का माध्य निकालना, तो करेंगे क्या कि इसमें हम 1 जोड़ देंगे और 2 से भागा, तो 1 9 में 1 जोड़े 10 आया, 10 से 2 को भागा दिए तो कितना आया 5 आया, आया 5। इसी तरीके से यहाँ 21 पूछा था, एक और जोड़ दिए 22 आ गया, 22 को 2 से भागा दिए 11 आ गया। ये दिया था, ये दिया था, लेकिन अभी देखा जब पूछ दिया कि प्रथम कितना प्राकृतिक संख्या का माध्य 4 होता, तो जितना पूछा उसमें 2 गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, उसमें 1 घटा दो, कितना आएगा 4 दूनी 8 और 1 घटाएंगे 7। क्या है आंसर, क्लियर सभी को। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा समझ में, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ये बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। ये अभी देखे हम लोग प्राकृतिक संख्या का। ठीक है, अभी प्राकृतिक पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या का पढ़ेंगे, बहुत सारा भी ऐसा ऐसा है जो सभी के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये भी बेसिक क्लास है, आप लोग हड़बड़ाए नहीं, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये प्राकृतिक संख्या का था। यहाँ पे अगला हम लोग चलेंगे कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का माध्य, पूर्ण संख्याओं का माध्य सेम है कि जितना पूछेगा, ठीक है, उसमें से 1 घटा, जिसमें पूछेगा उसमें 1 घटा के 2 से भागा देगा, बस यही डिफरेंस आप लोग को लेके चलना है। अभी देखा जाए यही इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें देखा जाए क्या पूछ रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य करना, तो डायरेक्ट अभी देखा जाए ये 2 तरीका से चलेंगे हम लोग। तो प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से होता है तो 5 लिखेंगे, 0 1 2 3 4, तो देखा जाए 1 2 3 4 5 हो गया, इस सबको जोड़ते हैं 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, बटा में क्या लिखेंगे 5, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है तो देखा जाए इसमें कि इसको जोड़ते हैं 3 और 3 6, 6 4 10, 10 में हम 5 को भागा देंगे, क्या आएगा 2 आएगा। ये हमारा क्या होता है, ये पूर्ण 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकलता है। अब यहाँ पे अभी क्या बोले कि जितना दिया था उसमें 1 घटा देंगे और 2 से भागा देंगे। यहाँ पे देखा जाए 5 पूछा था, 5 में 1 घटा दो, 5 में 1 घटा दिए, बटा में क्या 2, ये देखा जाए इसको, तो इसको घटेगा ये 4 आएगा, बटा 2 ये कटेगा क्या आएगा 2, ये हमारा क्या आता है। ठीक है, ये देखा जाए ये कम टाइम में बनने वाला क्वेश्चन है, ये अधिक टाइम में बनने वाला, तो जानकारी आप लोग के पास होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष एमसीक्यू जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संख्या ज्यादा है और हम लोग को टाइम कम दिया जाएगा, तो वो टाइम को बचाने के लिए हम लोग इस मेथड को लेके चलेंगे। ठीक, चलिए इस तरीका को क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं, अभी और सारा क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कि 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालें, तो अभी देखा था शॉर्ट टाइम में आप चलेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट चलेंगे। 11 में क्या था कि 11 में 1 घटा देंगे, 11 था 1 घटा दिए, बटा में 2, यहाँ पे देखा जाए कितना आएगा 10 बटा 2, ये घट के आएगा क्या 5, ये हमारा क्या आता है। इसी तरीके से यदि पूछ दिया जाएगा कि प्रथम 21 पूर्ण संख्याओं का माध्य, माध्य ज्ञात करें। ठीक है,
ये प्रथम जो है 21 पूर्ण संख्याओं को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब माध्य निकालना तो देखा जाए दिया कितना गया है 21, 21 में हम एक घटा देंगे बटा में 2, ठीक है, इधर आएगा 21 में एक गया तो 20 प्लस 2, ये कटेगा क्या है 10, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। अगला इसी तरीका को क्वेश्चन को देखते हैं, अभी इसको उतार लीजिए। चलिए अब क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अगला क्लास लेकर आया जाएगा, ठीक है। यदि हमारा क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद, जोहार।